नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे EKI एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 7 से 8% आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, जब कभी भी इस टाइप की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है तो बहुत सारे ट्रेडर को क्या लगता है कि फिर से ये कंपनी हो सकता है कि 10 से 12 हज़ार जा सकती है या 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास जा सकती है। उनको ऐसा फील होता है। तो हालांकि जिनको भी लगता है दोस्तों कि ये बाई करने का मौका है, क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके लगभग एडजस्टेड प्राइस की भी अगर मैं बात करूँ, रिसेंट में कंपनी ने मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शंस किया था, उसके बाद अगर एडजस्टेड प्राइस की भी मैं बात करूँ तो ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी 90% अभी भी डाउन है। बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी करती क्या है, बहुत सारे ट्रेडर फंसे हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हम आ गए EKI एनर्जी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रेडर नए होंगे, इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, इतिहास क्या है, तो बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। फिर भी आपसे बताना चाहते हैं इस कंपनी का जो काम है, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड इस कंपनी काम करती है। कंपनी के क्लाइंट्स की भी अगर मैं बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये कंपनी ओनली BSE पे लिस्टेड है। इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके कारण देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडर की बात करें, मतलब कि देखिए, पहले तो आप लोग फंसे हुए हैं, मतलब जिनका भी 90% अभी देखा जाए तो कंपनी लॉस में चल रही, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कंपनी डाउन चल रही 90%। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो अगर मैं इसको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि 777% के आसपास कंपनी ने आज भी रिटर्न बना के दिया, और ऑल टाइम हाई से एग्जैक्ट अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 90% के ऊपर या आसपास उसकी कंपनी डाउन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर एक दिन के चार्ट को अगर आप देखें तो 7 से 8% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें, कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। क्यों देखा जाए तो तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। सबसे पहले तो इस स्टॉक में जब भी तेज़ी देखने को मिलती है इसी टाइप से आप कह सकते हैं कई बार आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। जैसा अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, 6% है। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि ये छोटी सी तेज़ी, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे सडनली तेज़ी देखने को मिलती है, और सेकेंड ये वाली तेज़ी आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखें तो 25% कंपनी आज भी डाउन है, और यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी दरअसल ये पहले SME पे लिस्ट हुई थी, फिर कुछ सेबी इसके मतलब कि कुछ एक्सचेंज के रूल्स होते हैं कि उस पर क्या है कि आपका कुछ मार्केट कैप उस साइज़ का हो जाएगा तो आप जो है कि मतलब एक मेन बोर्ड पे आते हुए दिखाई देते हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो ये कंपनी अपने परफॉर्मेंस के दम पे ऊपर आई थी। अभी बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं और बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो कंपनी करती क्या है, या जो भी फंसे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड, ऑफसेटिंग कार्बन एडवाइजरी से रिलेटेड इस कंपनी का काम देखने को मिलता है। हालांकि इस सेक्टर में देखा जाए तो मोनोपोली तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी बिजनेस लेके बैठी हुई है। जैसे कि ये कंपनी कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड काम करती है, तो रिसेंट में IEX ने भी यही चीज़ चालू किया है। यहाँ पे ये यूज कहाँ होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कि मतलब एक क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड बातें होती है, जो कि मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसके अगर आप क्लाइंट्स देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से लेकर के यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, मतलब PSU हो, सभी जगह इस कंपनी के क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में अगर मैं कुछ पॉजिटिव सीन की बात करूँ तो आप कह सकते हैं देखिए, ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, उसमें देखा है तो 40% मतलब 40 कंट्रीज़ में ग्लोबल लेवल पे कंपनी इन्वॉल्व है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे जो सबसे बड़ा इस कंपनी के पास जो सेल्स होता है, आप कह सकते हैं कि यूरोप से इस कंपनी के पास ज़्यादा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, मतलब देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री से इस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आते हुए दिखता है। अभी देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले तो इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव सीन देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें एक पी है नहीं, पी नहीं होने का मतलब क्या है, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी भी आप कह सकते हैं। हाई पी भी होता है तो भी आप कह सकते हैं एक लॉस मेकिंग, मतलब जस्ट वो प्रॉफिटेबल में आती है। यहाँ पे अगर ROC देखेंगे तो लॉस में चली गई कंपनी का, मतलब माइनस चल रहा है। पहला जो इसमें पॉजिटिव सीन देखने को मिला दोस्तों, प्रमोटर। देखिए, कंपनी के ऊपर कुछ भी हो, कोई भी एलिगेशंस चले, उसके हिसाब से देखा तो प्रमोटर ने अभी तक कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, तो ये एक पॉजिटिव। सेकंड, कंपनी के ऊपर आज भी कोई डेट नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव सीन देखने को मिलता है। कुछ लोग कहेंगे डेट देगा कौन इनको, देखिए देने वाली लेने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ तो डेट होना चाहिए, तो कुछ भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। सेकेंड, इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका प्लेज
जीरो प्लेज आप कर सकते हो। वही भी बहुत सारी कंपनियों में आपको प्लेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जीरो प्लेज देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का अभी तक का देखा है तो फाइनेंशियल थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन दोस्तों हर सेक्टर में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ एलिगेशंस के कारण इस कंपनी का मतलब जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस होते हुए नहीं दिख रहा है, जिसके कारण आप कह सकते हैं मतलब ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी अभी बन गई है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर का ये कंपनी फेवरेट स्टॉक आप कह सकते हैं। क्यों ऐसा? तो सबसे पहले अगर यहाँ पे एफआईज देखेंगे तो वो भी निकलते चले जा रहे हैं और अभी निकल के पूरी तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो निकल भी सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप कह सकते हैं कि जो प्रमोटर है उन्होंने बाइंग किया, जिसके कारण कुछ इनका रिटेल इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा आपको निगेटिव वे में लेना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं एफआईज और डीआईज की बात करूँ तो अभी दोनों के दोनों न के बराबर देखने को मिल रहा है। मतलब पूरी तरह से आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एग्जिट ही लेते हुए दिख रहे हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया है मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड मतलब कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि एक समय में जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो उस टाइम पे ये कंपनी 140 रुपये की थी और लगातार आप कह सकते हैं कि अपर सर्किट कुछ दिनों तक चला। ये कंपनी 12,000 के ऊपर भी ट्रेड किया था। उसके बाद इस स्टॉक में जाके कॉर्पोरेट एक्शंस हुए, जिसके बाद इस कंपनी का जो प्राइस था लगभग 3,3100-3200 के आसपास एडजस्ट होते हुए दिखा। और अभी कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से मतलब ये कंपनी न के बराबर चल रही है। तो मतलब देखा जाए तो ये स्टॉक मार्केट है, छोटी छोटी कंपनियों में कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे 900,000 करोड़ अगर आपके पास होगा ना तो ये कंपनी आपकी हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा है तो मतलब इनके जो शेयर है मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं, 75% तो आप कह सकते हैं मतलब कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 100 शेयर मार्केट में मतलब कि एक कंपनी के पूरे 100 शेयर हैं, 100 शेयर हैं तो 75% जो है 73 शेयर, 73 शेयर, 75 शेयर जो भी है प्रमोटर के पास है। अब बचा 25 शेयर, 25 शेयर में 1-2 शेयर आप कह सकते हैं कि एफआई से डीआईज के पास होगा। जो भी 23 शेयर रहेगा दोस्तों उसी में एक लंबा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखा जाए तो मार्केट का पार्ट है, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। जिनको भी लगता है कि इस स्टॉक में मौका है तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आप फ्यूचर में कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, हालांकि मल्टीबैगर तो पहले थी, अगर आपको अभी भी लगता है कि कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है तो एड सॉफ्टवेयर रिटेल को एक बार एनालाइज करके, या आप जो है कि मतलब एक जो उसका बीसीजी ग्रुप था उसको भी एक बार एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे में इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कोई भी गिरने की इनकी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं चांस की बात करूँ तो हो सकता है कि ये कंपनी 300 रुपये के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ ये कंपनी आने वाले समय 500 के आसपास ट्रेड कर सकती है। हालांकि इनमें न्यूज़ किस टाइप के आते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिखते हैं। तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।